मैं पहचान प्रणाम करता हूँ और उपस्थित सभी गणमान्य सदस्यों को भक्तों को नमस्कार और उनको पहचान प्रणाम। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, मेरा नाम वीरेंद्र बौद्ध है और बीटी एक्ट का जो मुहिम चल रहा है उससे मैं उनके शुरू से ही साथ में हूँ। सुराई देसाई जी का जब आंदोलन चलता था तो मेरे ग्रैंडफादर और उसके 10 टप्पा जो बोलते हैं उसमें वो आंदोलन में शामिल हुए थे। तो आज की जो सभा हुई यानी भगवान बुद्ध ने 6,000 साल पहले 6,000 वर्ष पहले 4 आर्य सत्य की खोज की थी। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और दुख निवारण का मार्ग है। सेम चीजें यहाँ पे भी लागू होती है। आज हम ये मीटिंग कर रहे हैं इसलिए कि हमको दुख है। क्या दुख है? महाबोधि महाविहार हमारे पास में नहीं है। कारण है कि वहाँ के जो लोग हैं पंडित पुजारी उनको कब्जा करके बैठे हैं पैसे के लिए और बुद्धिज्म को हिंदूकरण करने के लिए। बीटी एक्ट इसका निवारण क्या होगा? तो हम जो बीटी एक्ट को पूरी तरीके से निरस्त करने की मांग करते हैं ये इसका निवारण है। और उसका मार्ग क्या है निवारण का? उस निवारण का मार्ग होगा हम वो पूर्ण करके हमारे हाथ में आए। उसके लिए आंदोलन हो रही है सड़कों पे, कोर्ट में और जहाँ पे भी होती वो होती है। तो इस आंदोलन की जब 17 सितंबर की रैली थी उससे पहले हमने सामरिक शिविर किया था और बहुत सारे कार्यक्रम हुए थे तो उसमें भी लोगों को बोला गया था। फिर 17 सितंबर की जो एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ पटना में, उसके लिए पॉम्पलेट हमने तैयार किया और 10-12 राज्यों के हमारे जो कमेटी के सदस्य हैं उन लोगों को तैयार किया गया। मैं स्वयं महाराष्ट्र में एक सप्ताह गुजारा, वहाँ पे खुद एक गाड़ी की और पॉम्पलेट 12 से 15,000 पॉम्पलेट छाप के ग्राउंड लेवल पे गए जहाँ पे लोगों को पता भी नहीं था कि बीटीए क्या है। महाबोधि महाविहार पंडित पुरोहितों के कब्जे में है, ये उनको अभी भी पता नहीं है, कारण प्रचार नहीं है और वहाँ पे लोग जानते भी नहीं कि क्या है। तो प्रचार की कमी होती है वहाँ पे। और इसी तरीके से हमने आगे बढ़े छत्तीसगढ़ में भी। मैं अपने एरिया पे अभी भी ये तो हमने 5 से 10,000 पॉम्पलेट छापे, फ्लेक्सिस निकाले और लोगों को अलग अलग जिले में बांटे, को दिए और अपने अपने एरिया में इसका प्रचार कर रहे हैं। तो कोई प्रचार होता है तो 3 चीजों से होता है, एक तन से, मन से और धन से। जो चीजें अब किसी के पास में तीनों चीजें होती हैं, किसी के पास में तीनों चीजें अवेलेबल नहीं होती। कोई इंसान अपना शरीर देना चाहता है प्रचार में, पूरी तरीके से समर्पित करना चाहता है, लेकिन उसका अस्वस्थ के कारण मन नहीं होता और धन भी नहीं है। तो उसके लिए किसी दानदाता को सपोर्ट करनी चाहिए। किसी के पास समय नहीं है, कोई जॉब में है लेकिन उसके पास पैसा है तो पैसा देकर सपोर्ट करे, गाड़ी है तो गाड़ी देकर सपोर्ट करे। कोई मन से, दोनों चीजें नहीं है लेकिन मन उसका है तो जैसे मन में जैसे कोई दिमाग वाले होते बहुत, कोई लीगली एडवाइजर होते हैं तो उनको वैसे सपोर्ट करनी चाहिए। तो 3 तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं, तन से, मन से और धन से। अगर आम पाता जो है बहुत अभी खेती किसानी पीड़ित रहते हैं कि अपने पेट से नहीं उबर पाते क्योंकि उनको खाना चाहिए, बस खाना परिवार तक ही सीमित है। मैं एक कभी कोचिंग चला रहा था उसको बंद करके फिर इस मुहिम में आ गया, यानी मेरा आय का जो साधन था पूरा शून्य हो गया। तो मैं अपने दादा को बोलता हूँ तो सपोर्ट करते हैं, देते हैं और वो भी प्रेसिडेंट है दी रजिस्टर्ड बुद्धिस्ट सोसाइटी के, तो पूरा अपने तन मन धन से पूरे कार्य करते हैं। तो अभी हम बैठे थे होटल में तो भंते प्रज्ञानंद जी से ऐसी बात चल रही थी तो बोले हमारे पास गाड़ी है। तो आकाश लामा जी बोले थे 10 जनवरी से पटना में आप आइए करके, तो मैं थोड़ा सा एग्जाम के चलते नहीं आ पा रहा था। और यहाँ पे अगर वो भंडारा सॉरी महाराष्ट्र में भी अगर वो होता है बोल रहे थे तो ये संभव हो सकता है। इतनी जल्दी 1 दिन 2 दिन में या 1 सप्ताह में भी ये संभव हो सकता है। अगर कोई किसी के पास गाड़ी है, किसी के पास पैसा है तो पेट्रोल के लिए, ड्राइवर के लिए जरूरी नहीं कि हमको इतनी बड़ी बस चाहिए। एक 7 से 10 सीटर की गाड़ी में भी ये चीज़ें हो सकती है। उस पर हम सपोर्ट करेंगे। हमारे टीम के जो चेतन बॉस है वो एनी टाइम रहने के लिए तैयार है, मनोज बॉस एनी टाइम रहने के लिए तैयार है। क्योंकि हम जब 17 सितंबर को या फिर अभी जो 26 नवंबर की तैयारी हुई थी तो एक महीना
अपने परिवार को, बच्चों को, बच्चे छोटे छोटे उन सबको छोड़ के वो थमक के लिए निकल गए थे और घर में बोल दिए थे कि कोई कॉल नहीं करना, वहाँ पे मर जाए या कुछ भी हो जाए, हम किसी आपको कॉल नहीं करेंगे ना, जब होगी हमारी बॉडी आपके पास पहुँच जाएगी। इतना धैर्य और इतना समर्पण है हम के प्रति, ऐसे लोगों की जरूरत है समाज को, तब ये काम आगे बढ़ पाएगा। और जरूरी है कि कोई अगर घूमते लोगों के पास बहुत कुछ लोगों के पास गाड़ियाँ हैं होंगी या फिर उपासकों के पास भी गाड़ी होगी, तो जरूर इस कार्यों के लिए अगर महाराष्ट्र में रैली चाहते हैं तो कोई पेट्रोल दीजिए, डीजल दीजिए, कोई गाड़ी दीजिए, किसी के पास अगर ड्राइवर है वो अवेलेबल कराए, खाने के लिए व्यवस्थित कोई प्रचार इस प्रकार से होगा। अन्यथा ऊपर ऊपर सोशल मीडिया में जितना दिखाते हैं तो सोशल मीडिया का इतना प्रभाव पड़ता जरूर है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे वो चीज़ें पहुंच नहीं पाती। मैं भी आते आते मैं भंडारा में जब उतरा तो 3 बजे रात में उतरा, फिर सुबह 6 बजे मेरे को कुछ लोगों से मिलाने लेके गए, एक नदी क्रॉस करके हम लेके गए। वहाँ पे बुद्धेश का ना कोई महाराष्ट्र में बुद्धेश का कोई ABC कुछ नहीं जानते, तो बेटी ये महापुरुष के बारे में उनको पता भी नहीं होगा। भंडारा में जैसे रुका मैं, वहाँ पे 5-6 लोग मिलने आए इस तरह है करके, तो उनको भी इस चीज़ के बारे में पता नहीं। तो आज भी इस चीज़ के बारे में लोगों को पता नहीं, कारण प्रचार। तो हर भिक्षु को हो या फिर हर उपासक को इसके लिए प्रचार जरूरी है, और तन से मन से धन से आप किसी भी प्रकार से कर सकते हो। अगर कोई इंसान जा नहीं सकता तो पॉम्पलेट अगर छाप के देते हैं, वो जरूरी है वहाँ पे बांट दे। कोई ये भी काम कर सकता है अपने एरिया पे, अपने आसपास पे, और उसको और अगर वो भी नहीं तो उसको बोले कि भैया आप और इसका छाप दो, प्रति 5 या 10 या प्रति छाप के आप लोगों को बांट कर दो। इस तरीके से हम प्रचार कर सकते हैं। अगर यहाँ पे होती है तो यहाँ पे हम सहयोग के लिए तैयार हैं, और आकाश जी के को जानते हैं कि हम किस प्रकार से कार्य करते हैं, भंती प्रज्ञा से जानते हैं कि हम किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो अगर प्रज्ञानंद भंते जी बस हुई थी तो गाड़ी अगर देना चाह रहे हैं तो बता सकते हैं, तो वहाँ पे हम तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि जरूरी नहीं कि हम इतनी बड़ी बस लेके चलें, उसमें 7-8 सीटर रहे, 2-3 भंते रहे, 2-3 उपासक रहे, तो हम गांव एरिया में जा सकते हैं। क्योंकि महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा एरिया है, तो हम एरिया में भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे उस नागपुर एरिया में पूरा कवर कर सकते हैं, इस औरंगाबाद एरिया में अलग से गाड़ी निकाल के कवर कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो आप बता दीजिए, देखिए जी भंते जी तैयार है गाड़ी देने के लिए, अगर कोई उसमें डीजल का और वो चीज़ें का होगा वो भी चीज़ें दे सकते हैं। तो इतना करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद सभी को। नमस्कार।